हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश कनेक्शन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल का निशान आता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आगे मैं वीडियोस बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन वीडियोस को देखते हुए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। आज के इस वीडियो में आप कई ऐसे शब्द और उनसे बने वाक्य सीखेंगे जिनके बारे में आप ज़रूर सोचते होंगे कि इन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जैसे कि हिचकी आना, डकार लेना, खर्राटे लेना, उबासी लेना, सूंघना, छींकना, फूंकना, खांसना या फिर गुनगुनाना। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं कि वो शब्द इंग्लिश में कैसे कहे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज मतलब हिचकी आना। इसे इंग्लिश में कहते हैं हिकअप, HICCUP, हिकअप। मुझे हिचकी आ रही है, आई हैव हिकअप्स। मैं हिचकी रोकने के लिए क्या करूं? What should I do to stop hiccups? What should I do to stop hiccups? जब आपको हिचकी आने लगे तो पानी पी लें। When you start to have hiccups, drink some water. When you start to have hiccups, drink some water. The next one is डकार लेना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बर्प, BURP, बर्प। मेरा पेट भर गया है, मैंने अभी अभी डकार ली है। I am full, I have just burped. I am full, I have just burped. मुझे बहुत डकार आती है, I burp a lot. I burp a lot. मुझे बच्चे को डकार दिलानी है, I need to burp the baby. I need to burp the baby. वैसे डकार लेने को बेल्च भी बोलते हैं, BELCH, बेल्च। उसने जोर से डकार ली, He gave a loud belch. He gave a loud belch. खीरा खाने से मुझे डकार आती है, Cucumber makes me belch. Cucumber makes me belch. ध्यान रखिएगा, क्यूकम्बर को बहुत लोग कुकुम्बर प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि है खर्राटे लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर, SNORE, स्नोर। वैसे ये एक ऐसी आदत होती है जो आपको खुद नहीं पता होती, किसी और के ज़रिए पता चलती है। आपको पता होना चाहिए कि आप खर्राटे लेते हैं या नहीं। यू मस्ट नो वेदर यू स्नोर और नॉट। यू मस्ट नो वेदर यू स्नोर और नॉट। वैसे मैं खर्राटे नहीं लेती, बाय द वे आई डोंट स्नोर। बाय द वे आई डोंट स्नोर। रोहन ने पूरी रात खर्राटे लिए और कोई सो नहीं सका। रोहन स्नोर्ड ऑल नाइट एंड नो वन कुड स्लीप। रोहन स्नोर्ड ऑल नाइट एंड नो वन कुड स्लीप। अगला है छींकना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज, SNEEZE। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो Z अल्फ़ाबेट है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में तो Z प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे Z प्रोनाउंस करते हैं, ZEEZ। अब हम स्नीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने अभी अभी छींक दिया, He just sneezed. He just sneezed. छींकते समय मुंह और नाक ढक लिया करो। Cover your mouth and nose when you sneeze. Cover your mouth and nose when you sneeze. मुझे छींक आ रही थी, I was sneezing. I was sneezing. The next one is slurp. इसका मतलब होता है आवाज़ करके खाना या पीना। कभी कभी कुछ खाते या पीते वक्त सुड़पने की सी आवाज़ आती है, उसको इंग्लिश में स्लर्प बोलते हैं, SLURP, स्लर्प। वो हमेशा सूप सुड़प सुड़प करके पीता है, He always slurps his soup.
He always slurps his soup. अगला है उबासी लेना यानी कि जम्हाई लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यॉन, YAWN, यॉन। मुझे जम्हाई आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। I am yawning, I am going to sleep. I am yawning, I am going to sleep. मैंने जम्हाई रोक ली। I suppressed a yawn, I suppressed a yawn. जब उबासी आए तो अपने मुंह को हाथ से ढक लें। When you yawn, cover your mouth with your hand. When you yawn, cover your mouth with your hand. अगला है खांसना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कफ, COUGH, कफ। किसी ने खांसा, someone coughed, someone coughed. रोहन पूरी रात खांसता रहा। रोहन kept coughing throughout the night. रोहन kept coughing throughout the night. मेरी खांसी बढ़ती ही जा रही है। My cough is getting worse. My cough is getting worse. अगला है सूंघना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं sniff, SNIFF, sniff. कुछ लोग सूंघने के लिए स्मेल का यूज़ करते हैं, लेकिन स्मेल का मतलब होता है महक। जैसे कि इट स्मेल्स गुड, ये अच्छा महक रहा है। इट स्मेल्स बैड, ये बुरा महक रहा है। लेकिन जब आप सांस को खींच के किसी चीज़ को सूंघते हैं, उसके लिए जो वर्ड है वो है स्निफ। जैसे कि अगर आपको कहना है कि इसे सूंघो, टेक अ स्निफ ऑफ दिस, या फिर हैव अ स्निफ ऑफ दिस। ओके, इस दवाई को सूंघो, हैव अ स्निफ ऑफ दिस मेडिसिन, हैव अ स्निफ ऑफ दिस मेडिसिन। इस परफ्यूम को सूंघो, कितना अच्छा है ना। टेक अ स्निफ ऑफ दिस परफ्यूम, इट्स गुड इजंट इट। टेक अ स्निफ ऑफ दिस परफ्यूम, इट्स गुड इजंट इट। मैंने कहीं पढ़ा था कि बेघर बच्चे अपनी भूख के दर्द को कम करने के लिए ग्लू सूंघते हैं। Homeless children sniff glue to dull their hunger pains. Homeless children sniff glue to dull their hunger pains. अगला है फूंकना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पफ, PUFF, पफ। उसने एक ही फूंक में सारी मोमबत्तियां बुझा दी। She blew out all the candles in one puff. She blew out all the candles in one puff. मेरे चेहरे पर धुआं मत फूंको। Don't puff smoke into my face. Don't puff smoke into my face. अगला है हाँफना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंट, PANT, पैंट। सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ने के बाद वो हाँफने लगा। He started panting after running up the steps. He started panting after running up the steps. अगला है गुनगुनाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, HUM, हम। कौन गुनगुना रहा है? Who is humming? Who is humming? तुम हर समय गुनगुनाते रहते हो, यहाँ तक कि काम करते वक्त भी। You hum all the time, even while working. You hum all the time, even while working. तो गाइज़, ये थे कुछ हेल्पफुल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जिनकी इंग्लिश कभी कभी हो जाता है कि हमें पता नहीं होता, बट अब आप उसे जानते हैं तो इसे यूज़ ज़रूर करें। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो के साथ, उसे कमेंट में लिख के शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग गाइज़। बाय फॉर नाउ।